स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी इंदौर और भोपाल से भाई बहन आए हैं। आपका स्वागत तो हो चुका है। मेरा आज पहली बार आप लोगों से मिलन हो रहा है। ज्ञान सरोवर में करीब 700 डबल विदेशी भाई बहन आए हैं, तो ऊपर भी जाते हैं और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें सभी डबल विदेशी VIPs आते हैं, वो भी शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा आना जाना रहता है। ब्राह्मण परिवार सारे विश्व में सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा। मैं नहीं समझती हूँ कि सारे विश्व में कोई ऐसा परिवार होगा। हम सबको खुशी है, गौरव है कि हम सभी बाबा के बहुत लाडले सिके लदे बच्चे, भाई बहन सभी एक परिवार के हैं। अगर हम विश्वविद्यालय को देखें तो ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हमारा ये भाग्य है कि बाबा ने एक एक को चुना है, सेलेक्ट किया है। बाबा की हम पर दृष्टि पड़ती। हम सोचते हैं हमने बाबा को बुलाया, निमंत्रण दिया, प्रार्थना की, पूजा की, और बाबा कहते हैं तुम्हारे बुलाने से नहीं आया, अपने समय पर आता हूँ। लेकिन बाबा एक एक बच्चे को चुनते हैं। हर एक सोचे कि विश्व में, भारत में, कोने कोने में हम लोग कोई किसी
प्रांत में, कोई किसी देश में। हम लोग करीब 130 देशों में हैं। 130 देशों में बाबा का परिवार है, सेवा केंद्र है। तो बाबा ने के कुछ चुना, बाबा के परिवार ईश्वरीय विद्यालय की विशालता को देखते हुए हर्ष होता है, कभी कभी आश्चर्य भी होता है, और अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा की मेरे ऊपर दृष्टि पड़े। मैंने 1951 में, जब मैं 11 वर्ष की थी, ब्रह्मा कुमारी बहनें, जो सभी दादियाँ थीं, उनको हमारे लौकिक नाना जी के पास दिल्ली में, जब ये लोग माउंट आबू से दिल्ली आए, तो हम लोगों के घर में आना उनका हुआ। और फिर कुछ वर्षों के बाद जब विद्यार्थी रूप में यह ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन शुरू किया, एक मन में संकल्प था कि आज दुनिया में दुख क्यों है। जब ज्ञान, जिसको हम समझ कहते हैं, समझ मिली कि दुख होना नहीं चाहिए, दुख हम लेते भी हैं और देते भी हैं, दुख का ही लेन देन हो गया है संसार में। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, शांति और सुख का लेन देन करो। अगर ये थोड़ी सी समझ हर मानव के पास हो, तो दुखधाम से बदल ये दुनिया सुखधाम बन जाती है, बन रही है। तो मन में सभी के, आप सभी के, हम सभी के मन में एक संकल्प आता है कि ये ईश्वरीय संदेश सबको मिले। एक नेचुरल, स्वाभाविक रूप से मन में ये संकल्प आता है, जिसको हम आज ईश्वरीय सेवा कहते हैं। हमारे जो 4 जीवन के पिलर्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो स्वाभाविक रूप से मन में हमको यही आता है कि हम भी सेवा करें। नाइनटीन 58 में मामा दिल्ली आई थी, और जिस सेवा केंद्र पर मैं थी, हम लोगों के पास मामा ठहरी थी, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्थान था। और उस समय बहुत सारे इंडिया में केवल 7 ही सेवा केंद्र थे। एक लखनऊ में था, एक कानपुर था, ऐसे 1-2 दिल्ली में थे। तो मम्मा की, जैसे उनका वाइब्रेशंस कहो, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कहो, उसमें एक समर्पणता, समर्पण जीवन, उसकी बहुत वाइब्रेशंस थी। तो हम लोग मम्मा को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने आए, तो मम्मा अपने और भी 3-4 साथियों के साथ ट्रेन में और अपने गेट पर खड़ी होकर हम लोगों को गुड बाय कर रही थी। तो एकदम मुझे संकल्प आया कि समर्पित जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है।
तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो बहुत जो मुख्य धार्मिक नेताएं हैं, जो अपने यहाँ पर विवेकानंद है, राम तीरथ है, हमारे समय पर सब युवा बहुत ही कर्मयोगी जीवन वाले। तो विवेकानंद ने एक किताब में लिखा समर्पणता पर, कि सच्ची समर्पणता और किस समय पर राइट टाइम क्या है उसका। हम लोग आज भी जब भोग के लिए फल रखते हैं, फूल रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम फल को चखें, फूल की सुगंध लें, नहीं, भगवान को अर्पित करो। तो हमारी जीवन जब एकदम पवित्र है तो हम अपनी जीवन को बाबा के सामने, भगवान के सामने अर्पित करें। ऐसा संकल्प मम्मा के व्यक्तित्व से मेरे मन में आया। बाबा, ब्रह्मा बाबा का तो यहाँ है कोई जो ब्रह्मा बाबा के समय थे? कुछ बहनें तो होंगे, नहीं? देखे हाथ खड़ा करिए। तो बाबा, बच्ची पढ़ती रहो। मैंने कहा क्यों पढ़ूं? जब ब्रह्मा कुमारी बनना है, ईश्वरी ज्ञान देना है, तो क्यों बाहर पढ़ने जाए? मुझे इंग्लिश बोलने वाली बच्चियाँ चाहिए, पढ़ो। और लौकिक में भी कन्याओं के लिए तो बहुत बंधन होता था, कहीं जा नहीं सकते, मतलब बहुत फ्रीडम कम होता है ना, बाहर आना जाना। या तो एक बहाना होता है कि चलो कॉलेज के बहाने घर से निकल जाओ, फिर रास्ते में सेंटर चले जाओ, वापसी में इतना तो घर में पता नहीं लगता है ना। तो लौकिक में भी हमने कहा हम पढ़ेंगे, जैसे सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर, शरीर निर्वाह, हमारे पास एजुकेशन हो। तो मैं ये सब इसलिए भी सुना रही हूँ कि बाबा सबकी जन्म पत्री जानते। जब मैं सबसे पहले बाबा दिल्ली में आए तो बाबा से थोड़ा बहुत पत्र व्यवहार पहले ही चलता था। तो बाबा ने, बहनों ने 5 बजे शाम का टाइम दिया, तो मैं कॉलेज से सीधा बाबा के पास गई। तो बाबा ऐसे बैठे थे, सामने छोटी टेबल थी, जैसे यहाँ बाबा का कमरा है, बाबा का ओरिजिनल कमरा पांडव भवन में, तो वहाँ भी इसी तरह से बाबा गोल तकिया था, ऐसे बैठे हुए थे। दृष्टि का ज्ञान इतना नहीं था, पर बाबा साइलेंस में देखते रहे, मैं भी बाबा को देखती रही। तो बाबा कुछ महावाक्य उच्चारण कर रहे थे, एक एक शब्द तो याद नहीं है, पर ये पता नहीं था कि बाबा को हमारी जन्म पत्री, हमारा क्या पार्ट है, वो जैसे कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसे तो भाग्य विधाता अभी सभी एक्टर्स का डायरेक्टर तो बाबा ही हैं। जानी जानर कहता हूँ नहीं, कहते नहीं मैं जानी जानर नहीं हूँ,
अंतर्यामी नहीं हूँ ऐसा बाबा कहते हैं, परंतु मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि बाबा मेरे हर संकल्प को जाने, पर पहुँचता तो है अब तक। आप समझते हैं हमारा संकल्प बाबा तक पहुँचता है? बोलो, पहुँचता है ना? जो भी हम संकल्प करते हैं बाबा तक पहुँचता है। बाबा उसका रेस्पॉन्ड भी देते हैं नहीं? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हम बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो भी बाबा सुनता है। मेरे पास तो जिम्मेवारी अनुसार विदेश में चाहे यहाँ पर कई तरह से हर एक को अपना जो भी कुछ, कई बार समाधान चाहिए, कोई बात पे हल्कापन होना है तो सुनाते हैं, सब कुछ सुनाते हैं। तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आपका बच्चा है, आप उसकी कर्मों की गति जानते हैं, आप सुनिए जो वो मुझे सुना रहे हैं। मैं कभी भी अकेले नहीं सुनती किसी का, क्योंकि मैं तो किसी के कर्मों के हिसाब किताब को नहीं चुकतू कर सकती नहीं। तो फिर बाबा करता है ना, तो बाबा सुने। कई मुझे कहते हैं कि हमको ये समस्या का विचार चलता है। मैंने कहा आप सुनते क्यों? तो कहते हैं सुनना तो पड़ता ही है, हमको भी सुनना है, क्योंकि अगर किसी को हमारे सुनने से मदद मिल सकती है तो हम क्यों न सुने, सेवार्थ। परंतु बाबा को साथ में बिठा के, बाबा इसकी आप कठिनाई सुनो, या जो कुछ उसके सामने परिस्थिति है। आजकल कई तरह के तन के रोग, मन की समस्याएं, परिवार में, व्यवहार में बहुत बातें आती हैं। तो मैं बाबा को कहती हूँ आप सुनिए मेरे साथ। और रियली बाबा सुनते हैं। और अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है कि बाप भी है, तो उस हिसाब से जो बाबा को समाधान देना है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, साथी भी है। अगर सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ हैं तो बाबा ही करण करा मना रहा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो कुछ आप सोचते हैं बाबा के लिए, हर संकल्प बाबा तक पहुँचता है। हमें बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि हर संकल्प जो हमें आता है, हर संकल्प का वातावरण होता है। हर संकल्प का वातावरण, नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, और वाइब्रेशंस जिसको कहते हैं। हर एक जो भी व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती है, चाहे वो शांति है, प्रेम है, अशांति है, मन में कुछ भी है, उसकी उसके पर्सनैलिटी में वाइब्रेशंस आती है। और सबसे बड़ी सेवा और सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलती हैं, मतलब मार्क्स ही बोलते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर मार्क्स मिलती हैं। वो जो सदा सोचते हैं कि मैं यज्ञ का हूँ, यज्ञ में पवित्रता मुख्य है। आज की मुरली में तो बाबा ने कहा कि सतो प्रधान बनना है। तो हमारा हर संकल्प यज्ञ की सेवा में पवित्र हो,
शुद्ध हो, कल्याणकारी हो, तो हम वैसा वायुमंडल फैलाते रहेंगे। हम सभी की जो रिजल्ट आती है तो पहले दिन से ही हमारे संकल्प और हमारा बोल, जिसको बाबा कहते हैं कि चलन और व्यवहार, उस आधार से हम सबकी क्रेडिट्स का हो, मार्क्स का हो, वो बनती जाती है। तो बाबा सुनते हैं। एक बार एक बहन आई तो कहती है कि वरदान तो बहुत मिलते हैं, पर लगता नहीं मेरे वरदान काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो, हर एक को वरदान, ये कार्ड भी मिलता है, मुरली में भी वरदान मिलता है, तो वो वरदान मेरे लिए वरदान ही बने, उसके लिए तो जैसे कोई भी आता है वरदान, आप में ये विशेषता है, या आप ये कर सकते हो, या आप ये हो, वरदान में इसी तरह से ही मिलता है। तो जिनको समय पर वरदान की स्मृति आती है तो वह वरदान शक्ति देता है, वरदान का काम करता है, और आपको जीवन में वो वरदान कैसे काम कर रहा है। अगर मुझे स्मृति नहीं है वरदान की, और मैं सोच रही हूँ वरदान क्यों, मुझे तो वरदान मिला हुआ ही है, मिला है, पर स्मृति तो लानी पड़ेगी, इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसने कहा ये तो अच्छी बात बताई आपने, अब मैं अभ्यास करूँगी किस समय पर जो वरदान मिले हैं, या आज के दिन जो वरदान मुरली में सुना, उसको दिन में कई बार हम स्मृति में लाएं। सबसे बड़ी शक्ति है अभ्यास की या स्मृति स्वरूप बनने की। हमने आज सवेरे अव्यक्त इशारा पढ़ा, तो हमने सोचा कि आज हर घंटे में एक बार, जब ट्रैफिक कंट्रोल का, शांति की शक्ति का गीत चलता है, तो हम उस समय हमने ऐसे सोचा कि आत्मा के साथ कितने भी निजी गुण लेकर के हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। देखिए, पहला लेसन है आत्मिक स्थिति, और अंतिम, पहला लेसन है मैं आत्मा हूँ, और अंतिम है स्मृति लब्ध नश्रो मोह। आप स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, आपके सब मोह नष्ट हो जाएंगे। तो मोह नष्ट ऐसा नहीं होता है कि मेरा ये मामा नहीं है, मुझे किसी ने कहा मेरी बहन चली गई, मुझे याद आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इतना क्यों घबरा रहे हो। हर एक को आत्मा के रूप से सोचो। तो एक आत्मिक स्थिति का अभ्यास, तो हमने सोचा आज दिन भर हम यही करेंगे, और बहुत अच्छा लगा। एक बार आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप, ऐसे करके हमने एक एक गुण लिया। और ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर हर घंटे में हमने सबको कह दिया, 6-7 बहनें हम लोग हैं, कि सब एक कर रहा है, दूसरा सबको स्मृति दिलाओ। तो कहने का भाव ये है कि जो कभी कभी ब्राह्मण जीवन में मिस होता है, वो है अभ्यास। अमृत वेला करना है, कर लिया, मुरली सुननी है, सुन ली, कुछ नियमित रूप से करना है, कुछ नियमों की पालना है, लेकिन स्मृति स्वरूप बनना
कोई ना कोई ऐसी स्मृति रहे। तो बाबा ने अपनी विल दी है हमको। माँ बाप विल लिखते हैं ना, उसमें हमारा भी नाम है। तो जिसमें बाबा ने पहली 18 जनवरी को बोला, बच्चे स्मृति की सामर्थ्य, वो शब्द मुझे कभी नहीं भूला कि शक्तियाँ कितनी भी है पर समर्थी आनी चाहिए ना। समर्थी को योग्यता कहो, कैपेसिटी कहो, कैपेबिलिटी कहो, स्मृति की जो समर्थी है, चाहे वो वरदान की है, चाहे वो ज्ञान के पॉइंट की है, चाहे वो बाबा के याद की है, क्योंकि सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। स्मृति स्वरूप है तो जैसे दीपक जगा हुआ है, विस्मृति है तो अंधेरा है। तो ये जो अभ्यास है वो हमारे जीवन का हर प्रकार से आधार है, चाहे वो अपनी स्मृति का स्वरूप है, चाहे वर्तमान भविष्य का है। तो बाबा ने हर तरह से हमको समझा के, और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि बाबा ने यज्ञ बनाया। उस समय 300 थे, अभी हम लाखों की संख्या में हैं। यज्ञ बहुत बड़ा है। तो हम जब आते थे मधुबन 1958 से हमने हर साल आना शुरू किया। सेंटर से पार्टी आती है, ग्रुप आता था। बाबा कहता था गुलदस्ता लेके आओ। माली आया है, गुलदस्ता कहाँ है? तो कभी भी अकेले नहीं आते थे। जितनों ने एक साल में कोर्स किया है, ब्राह्मण बने हैं, उनको लेकर के आते थे। कर्म योग का महत्व, तो उसमें हम लोग एक दिन पहुंचते थे, दूसरे दिन सबको, जो हमारी पार्टी है, जिसको पार्टी कहते हैं आजकल, सबको भोजन बनाना है। उन दिनों में लकड़ी का बड़े बड़े चूल्हे होते थे, इतनी हाइट पर। तो वो लकड़ी के चूल्हों पर सब तो खाना नहीं बना सकते, तो बनाते थे मिलके सब्जी, दाल, चावल। और विश्व रतन दादा हमारे बड़े भाई थे, तो विश्व रतन दादा हम लोग को रोटी बनाने में हेल्प करते थे। बेल लेते थे, पर जो तवा था आग बहुत थी, तो हम लोग कहते थे हमसे ये नहीं होगा। तो दोनों बड़े भाई, वो और चंद्रास भाई, मिल के रोटी बनाते थे। कहने का मतलब कि कर्म यज्ञ में सेवा, एक सेवा होती है कंप्यूटर की, लेक्चर करने की, सेंटर चलाने की। हर एक में अपनी विशेषताएं हैं, सेवा भी उस विशेषता से करते हैं। परंतु एक कर्म, जैसे मैंने बताया, पहले दिन भोजन बनाते थे और दूसरे दिन बिस्तर बनाते थे। आप में से किसी ने कभी गद्दा बनाया है? आजकल तो बने बनाए मिल जाते रहे। उन दिनों में कॉटन कपास डाल के, फिर उसको ऐसे ऐसे करके, फिर सुई से, बहुत मोटी सुई होती थी, उससे उस पर स्टिचर लगाते, टाँके लगाते थे। एक दिन बेडिंग बनी। तीसरे दिन 3 महीने का अनाज, चावल, दाल सब साफ करना है। चौथे दिन आसपास की सफाई है, बगीचा है। ऐसे 5 दिन
हर एक ग्रुप की ड्यूटी बनी हुई थी, क्योंकि जो थोड़ी सी 35 साल 40 साल वाली दादियाँ थी वो सब सेवा के लिए निकल रहे थे। तो यज्ञ में बहुत बुजुर्ग थे सिर्फ, तो हम लोग आते थे, एक तरह से सारा यज्ञ 5 दिन में संभालते थे। मुझे याद है हम लोग ज्ञान सरोवर में डबल फॉरेनर्स वहीं रहते थे, तो हम कहते थे उनको कि वो कर्म करने का आजकल चांस नहीं मिलता है, यज्ञ भी बड़ा हो गया है और दिन भर क्लासेस चलती हैं। लेकिन बाबा ने कर्म का महत्व और जो यज्ञ में हम कर्म करते हैं और वो भी बाबा की याद में कर्म करते हैं तो डबल कमाई हो गई, याद भी है कर्म भी कर रहे हैं। तो जिसको सेवा कहते हैं, हमारी दीदी मनमोहिनी मेरी टीचर थी, दीदी हम सर्विस के लिए जा रहे हैं। बोला नौकरी करने जा रही हो? नहीं, सेवा के लिए जा रही हूँ। हमने कभी सर्विस शब्द यूज़ नहीं किया, सेवा के लिए जा रहे हैं। सेवाधारी के लक्षण मधुरता, नम्रता, उदारता, विशालता, सेवा। नहीं, कल 1-2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा भी नीचे लिखते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। हम भी लिखते हैं ईश्वरी सेवा में। तो कोई भी तरह की सेवा है, एक कर्म है और वो हमें योग युक्त होकर के करना चाहिए। आप भोजन बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आज बड़े बड़े मंदिरों में, जैन मंदिर है, हम लोग श्रीलंका में हैं, एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो बोलते हैं जो बुद्धा था उसका एक दांत टूट गया था और एक बाल निकल आया था, उसका मंदिर बना, बहुत ज़बरदस्त मंदिर। उसमें किचन में जाने के लिए 9 दरवाजे हैं, कुछ लोगों के लिए 4 खुलते हैं, किसके लिए 5। 9 दरवाजे पार करके आप किचन में जो बुद्धा के लिए खाना बनता है वहाँ पर, कहते हैं किसी का वाइब्रेशन नहीं पहुँचना चाहिए। तो मैं सबको कहती हूँ भाई, अगर याद में रह के कर्म करेंगे तो भोजन तो सब जो भी आते हैं, आपके आने से पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम था ग्लोबल समिट का, प्रेसिडेंट बहन आई थी, कितने ही मिनिस्टर, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ऐसे VIPs बहुत थे। सबसे पहले तो भोजन बहुत अच्छा होता है, उनकी व्यवस्था भी अच्छी की, बहुत अच्छी की थी। कहते हैं भोजन तो अच्छा होता है पर खिलाने वाले तो उससे भी अच्छे हैं। कहते हैं इतने प्रेम से, इतने अच्छी तरह हमें भोजन खिलाते हैं। तो किसी ने पूछा कि इतना अच्छा कैसे बनता है, कौन सा मसाला डालते हो, क्या रेसिपी है? तो सेवाधारी ने कहा बस एक चीज़ है, वो ईश्वरी प्यार है और ईश्वर की याद है, उसकी टेस्ट वो तो कोई कहीं मिलेगी नहीं आपको। और है भी सच्ची बात। मुझे शांतिवन में काफ़ी समय रहने का मौका मिलता है, अभी भी मैं 2-3 महीने हूँ, फिर भी 2-3 महीने आके रहते हैं। और मुझे यहाँ के सेवाधारियों से काफ़ी मिलने का, उन लोगों से ज्ञान की रुझान करने का मौका मिलता है। तो मुझे इतना आश्चर्य होता है
आज आप सब ने राजू भाई की क्लास सुनी। राजू भाई 14-15 साल की आयु में अपने गांव से आए थे। उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो खुद कभी नहीं सुनाते। हमारे पास काफ़ी आए हैं अमेरिका में, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे रह जाओ, 15 साल की आयु। तो उनके गांव वाले अच्छे, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड, उनका गांव में पंचायत वगैरह में भी था, वो बहुत कहने लगे। तो उस समय तो क्या मिलता है, किसी को कपड़े धोने के 2 भी घाट लगाओ, सब्जियाँ काटो, यही तो यज्ञ में सेवा देना। कई ऐसे भाई बहन हैं यहाँ, खासकर भाई। देखो लड़का जो होता है घर में, उसको वारिस मानते हैं। लड़के का बहुत बहता होता है, लड़की तो जानी ही होती है। लड़की को तो वो हमेशा से अमानत करके पालते हैं, किसको तो एक दिन जाना है। पर लड़का तो, आज हमारे इतने कुमार भाई 14-15 वर्ष की आयु से समर्पित होके कोई ना कोई सेवा में, उनके लिए ताली तो बजाओ। तो कई बार एक एक से बात होती है, 35 साल से भोजन बना रहे हैं, 35 साल से, 40 साल से। तो कहने का भाव ये है कि कर्म का बहुत महत्व है, सच्ची सेवा होती है और दूसरों को प्रेरणा मिलती है। दादी जानकी हमको कहती थी, उस समय अभी बहनों का बाहर जाना शुरू हुआ था, मैं शायद पहली थी, काफ़ी जाते थे विदेश में। पहले जाते थे 8 दिन कॉन्फ्रेंस करके आ गए, फिर 2 महीने रहे, ऐसे करते करते एक तो जिसको ज़मीन पर सो सकते हो और जो भोजन बना सकता है वही विदेश जाएगा, क्योंकि वहाँ पर खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। अभी तो कई बहनें हैं, आपस में मिल के सब करते, सब काम करना पड़ता है। जब मैं लंदन में पहुँची तो डॉक्टर निर्मला वहाँ पर थी, तो हम 2 बहनें थे, बहुत छोटा सा सेंटर था। तो निर्मला बहन ने बोला कि देखो कर्म योग है, हम बांट लेते हैं, आप क्या करेंगी मैं क्या करूँगी। तो मैंने कहा खड़े का काम मुझे दे दो। इसका मतलब सेंटर के बाहर, जिसको पटरी बोलते हैं ना, पेमेंट बोलते हैं, वहाँ तक आप झाड़ू लगाना और अंदर वैक्यूम करना, और मैं जो है वो पोछा कर लूँगी। दाल सब्जी मैं बनाऊंगी, नहीं मैं, आप बनाना, रोटी मैं बनाऊंगी, भोग में ये आप बनाना। ऐसे हम दोनों ने बांट करके कर्म योग, क्योंकि हम तो आता अच्छा लगता है। तो जिन्होंने अपनी हर तरह से कर्म इंद्रियों के द्वारा, कल परसों था, आज था, जयंती बहन पढ़ रही थी, टाइटल्स सब भगवान के ले सकते हैं पर पतित पावन टाइटल नहीं ले सकते। और प्रकृति को पावन बनाना योगी हम लोग ही करते रहे। तो ये शरीर प्रकृति से मिला है ना। तो मैं तो कोई होता है ना, कईयों को बहुत सोचने की आदत होती है, सोचते ही रहते हैं भाई, इतना सोच के फिर कैंसिल करोगे, इतना बहुत मेहनत लगेगी, उतना ही सोचो जितना ज़रूरी है। पर कईयों को ड्रामा का फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो कहते हैं हम नहीं लगाना चाहते पर लग जाता है, हम नहीं सोचना चाहते पर सोचते। मैं ये कहती हूँ कि देखो वायु है,
एयर, आपके वाइब्रेशन से वो शुद्ध हो। कई बार बाबा कहते हैं कि घूमने जाओ, साइलेंस में जाओ। क्यों बाबा कहते हैं? बातें मत करो। जैसे पादरी लोग साइलेंस में जाते हैं, आप लोग भी साइलेंस में जाओ, क्योंकि हमारे साइलेंस शक्ति से तत्वों को भी हम पावन बना रहे हैं। हमारे पास बहुत बहुत सुंदर रिट्रीट प्लेस है जिसको हम कहते हैं पीस विलेज, और बहुत ही सुंदर है। पहाड़ हैं और लेक भी है छोटा, हम लोग नकी लेक ही बोलते हैं। बहुत अच्छे बड़े बड़े पौधे हैं। तो हमने ये बनाया कि जो भी सैर करने जाएगा, बेशक वहाँ वायु पानी बहुत शुद्ध है, लेकिन आप जो वाइब्रेशन देंगे, 5 तत्वों को शुद्ध करना है, उससे फिर जब आप फिर हवा को अपने शरीर के लिए लेंगे, पानी पिएंगे, तन भी पावन बन जाएगा। तो कर्म सेवा भाव से, और ये सदा याद रखना चाहिए। कई कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती। मैंने कहा जिसका काम है वही याद नहीं है, तो फिर तो एक साधारण कर्म हो जाएगा। किसका काम है ये? बोलो, बाबा का काम है ना, राइट? है ना बाबा का काम, कि आप लोगों का है? बाबा का है ना। तो किसकी याद रहनी चाहिए? रहती है? क्या कहेंगे? रहती है? रहनी चाहिए? रहनी चाहिए कि नहीं? रहनी चाहिए ना। तो बस ये अटेंशन रखना है कि कर्म तो हम श्रेष्ठ कर रहे हैं, और अगर बाबा की याद में करें, सिर्फ इतना संकल्प रखो, किसका कार्य है, किसने मुझे निमित्त बनाया, और मेरा भाग्य बन रहा है। आज मैं किसी को कह रही थी, कल मुझे ख्याल आया, देखिए यज्ञ बहुत बड़ा है, विस्तार है। हम लोग जब ज्ञान में आए तो धन बिल्कुल नहीं था, यज्ञ में कुछ भी नहीं था। आपने सुना है, मैं बैगरी पार्ट में तो नहीं थी, पर जब हम सेंटर पे जाते थे तो 2 आलू, बहुत सारा रस्सा, बहुत पानी डाल करके, तो मैं उनको कहती थी मैं तो नहीं खा सकती ऐसे, मेरे को सूखा चाहिए। हम लोग दिल्ली पंजाब के रहने वालों को सूखा चाहिए। इतना पैसा ही नहीं था जो इतने आलू खरीद सके। हमारे वो संस्कार बने हुए हैं कि कुछ भी वेस्ट न जाए। तो आज मैं सोच रही थी कि कितने बच्चों को बाबा के ये याद रहता है कि मैं बचत करूं, मेरा भाग्य बनेगा। कई कहते हैं मैं खर्च करूं, ये मेरा भाग्य है। तो 2 तरह का विचार, मुझे खर्च कर रहा हूँ, इतना पैसा मेरा भाग्य है कि मेरे पास इतना है, और मुझे ये लगता है कि वो तो बाबा के बच्चों के पास तो हमेशा ही होगा, रहेगा, लेकिन मैंने कितनी बचत की जो मैंने काम किया। बाबा ने मुझे अहमदाबाद में सेंटर खोलने के लिए भेजा, और जयपुर में मैं थी, सेंटर खुला। तो अभी स्टूडेंट लाइफ भी थी और अभी नए नए सेवा पर आए थे, पर कोई ज़रूरी ऐसा था तो बाबा ने कहा बच्ची तुम जाओ। तो बाबा ने मुझे 500 रुपये भेजे सेंटर बनाने के लिए। तो मैंने 50 रुपये एक तरफ रख के 450 में थोड़े बर्तन खरीदे, थोड़ी कारपेट खरीदी, थोड़ा अच्छा, मतलब गुजरात में तो आपको पता है कि बर्तन किचन बहुत अच्छा होता है, डब्बे खरीदे।
फिर बाबा ने उसके बाद 500 रुपये और भेजे। बट जयपुर का बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाना था तो 22,000 रुपये भेजे। तो हम ये सोचते थे बाबा ने ये भेजा है तो हम कमाई करें, सेवा करें, सबकी भावना हो तो हम यज्ञ में और भेज सकें। उस समय एक भाई आते थे, सवेरे 12 केले और 12 संतरे दे के जाते थे, क्योंकि वो टोकरी में यही फल बेचते थे। तो पहले पहले हाँ, वो यहाँ शायद हो भी, उनकी बेटी भी है ज्ञान में, बहुत छोटी आयु थी, अभी तो बुजुर्ग है। तो हमने कहा भाई ये 12 केले मधुबन भी भेज देते हैं। उसके बाद पहले उसके पास टोकरी थी, फिर रेड़ा, नहीं वो लकड़ी का बनाते हैं, उस पर बेचना शुरू किया। फिर दुकान बनी, फिर तो मधुबन में सारी ट्रक केला भी है, संतरा, 12 केले सिर्फ। हमारे एक भाई हैं, फिर टाइम हो गया, कहानी है तो बहुत है। तो वो बनियान अंदर जो बहनें पहनती हैं ना, उसकी फैक्ट्री, तो वो थोड़े से लाए। आज तक भी हम सभी को उनके द्वारा बनियान मिलती है। तो वो मेरे से मिलने आए, बोलने लगे। मैंने कहा हमारी यात्रा इकट्ठी चली, उन्होंने भी शुरू किया। हम बाबा के पास जयपुर का ये म्यूज़ियम बनाने के लिए बाबा ने मुझे भेजा। तो कहने का भाव ये है कि बचाने से भाग्य बनता है, खर्चने से नहीं बनता कुछ भी, चाहे वो समय है, चाहे वो धन है, चाहे अपना स्वास्थ्य है, अपने संकल्प है। जमा करो और जहाँ ज़रूरी है, कंजूस नहीं बनना। कंजूस तो कभी यज्ञ में हुआ ही नहीं कोई। बड़ा दिल भी हो, उदारता भी हो, लेकिन कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो कर्म योगी जीवन में कर्म करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो अभ्यास हो, अर्थात योग है कि सिर्फ कर्म है। जिनका योग है कर्म करते हुए, वो फरिश्ते बनते हैं। और फरिश्ते की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? क्या है? हाँ बोलो। फरिश्ता अथक होता है। उनका चेहरा कभी भी आज तो बहुत थक गए, आज तो सिर दर्द हो गई, आज बहुत काम किया है, नहीं रहता। जिनके पास लक्ष्य है कर्म करते हुए योग करने का, वो फरिश्ते बनते हैं, अथक रहते हैं, सदा प्रफुल्लित होते हैं। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, चमक रहती है। एवर रेडी रहते हैं। तो ऐसे लक्षण, ऐसे सच्चे कर्मयोगी जीवन हम सब की है, होनी चाहिए कि कर्म की कमाई श्रेष्ठ कमाई, योग की कमाई डबल कमाई, और स्थिति फरिश्ते की बनती। ये थोड़ा सा मैं मुरली में पहले अव्यक्त मुरली में आया था, समझा। तो कर्म योग का महत्व है, चाहे वो सेवा केंद्र है, चाहे बाबा का यज्ञ है, यहाँ पर कहीं भी। तो थोड़ा सा एक संकल्प रखिए कि मैं सच्चा कर्म योगी हूँ। आप सभी से मिलना हुआ, बहुत खुशी हुई। और संगम युग पर कईयों से पहली बार ही मिल रहे हैं, पर परिवार के हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।
सभी दीदी को एक हाथ की ताली बजाकर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे।